Hello, my lovely student. This is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the fourth question of exercise 13.4. The question says a container opened from the top and made up of a metal sheet is in the form of a frustum of a cone of height 16 cm with radii of its lower and upper ends as 8 cm and 20 cm respectively. पहले चलो बनाते हुए चलते हैं. तो एक फ्रस्टम है, इस तरीके से एक फ्रस्टम बनाते हुए चलते हैं. ये हो गया हमारा फ्रस्टम एंड हमें जो गिवन है वो देख लेते हैं. हाइट गिवन है 16 सेंटीमीटर, सो ये हो गया हमारा 16 सेंटीमीटर. देन बोला है लोअर वाले की रेडियस है 8 सेंटीमीटर, सो ये अच्छा रेडियस है तो पूरा नहीं बनाएंगे. ये हो गई जी रेडियस हमारी 8 सेंटीमीटर एंड जो अपर वाला है उसकी रेडियस है हमारी 20 सेंटीमीटर. क्लियर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर. अब इस कंटेनर में अगर मिल्क पूरा भरना है, कॉस्ट निकालनी है वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको इसके अंदर कुछ भरना है तो उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. तो पहली चीज जो हमें निकालनी है वो निकालना है इसका वॉल्यूम एंड देन उसका कॉस्ट भी निकालना. ठीक है, वॉल्यूम पे पहुंच जाओगे तो कॉस्ट निकालनी इजी होती है. हमें दे रखा है @20 पर लीटर, वो हम निकाल लेंगे. ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज. अब हमें इसको बनाने में जो मेटल शीट लगेगी वो भी निकालना है एंड उसकी कॉस्ट भी निकालनी है. 8 हमें ₹8, ये जो ऐसे आया ना दिस इज रुपीज, ये भी रुपीज है पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो वो तो इजी होगा कि सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, हमें सिर्फ 8 से मल्टीप्लाई करना होगा. चलो लेकिन वो बात की बात है. अच्छा, जो मेटल शीट बनी है उसके लिए क्या होगा, हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस, देखो ऊपर से तो खुला है समझ में आता है, कर्व सरफेस एरिया हमें सराउंडिंग ला दे, लेकिन बॉटम का एरिया मतलब प्लस एरिया बॉटम का. ठीक है ना, समझ में आया. एंड देन ये निकाल के इसकी कॉस्ट निकालनी है. सो ये चीजें हमें क्वेश्चन में निकालनी है. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वॉल्यूम से. सो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम शेप में है ना, सो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हमारा क्या होता है. सो दिस विल बी इक्वल टू 1/3 पाई h ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2. वैल्यूज पुट कर लेते हैं. 1/3, इस बार पाई हमें बोला है 3.14 लेने के लिए, सो ये आ गया 3.14 इंटू में हाइट कितनी दे रखी है 16, सो ये आ गया R1. देखो R1 हमें दे रखा है 20, तो ये हो गया 20 का स्क्वायर प्लस R2 है 8, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 8. आई होप यहां तक समझ में आ गया. सिर्फ हमने फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज पुट करी है. आगे इसको सॉल्व करते हैं. 1/3 इंटू 3.14 इंटू 1 616, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 8 8 जा 64 प्लस 8 2 जा 16, सो ये आ गया 160. अब इसको सॉल्व करना है. सो आई एम यूजिंग अ कैलकुलेटर. प्लीज आप लोगों ने कैलकुलेटर यूज नहीं करना, कैलकुलेशंस खुद करना, प्रैक्टिस करना. ये क्वेश्चन ऑलरेडी लेंदी है तो कैलकुलेशन से हम इसको और लेंदी नहीं करेंगे. सिंपली वील टेक 400 प्लस 64 प्लस 160. सो ये ब्रैकेट वाला मैंने प्लस कर लिया है. इनटू में मैं कर रही हूँ 16 इंटू 3.14 एंड देन पूरे को डिवाइड करना है 3 से. सो हमारे पास आ गया 10449.92 एंड दिस इज इन सेंटीमीटर और वॉल्यूम है तो साथ में क्यूब लगेगा. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया. सो ये तो आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, मतलब इसमें इतना मिल्क का वॉल्यूम आ सकता है. लेकिन हमें अब निकालनी है कॉस्ट. तो कहां दे रखा था 20 पर लीटर, तो ये जो सेंटीमीटर क्यूब है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर्स में. यहां पे ही कर लेती हूं मैं. सो ये स्पेस यूज करते हैं हम. ठीक है, अब मुझे अगर सेंटीमीटर क्यूब को लीटर्स में कन्वर्ट करना है तो आई ऑलरेडी नो कि भैया 1 मीटर क्यूब हमारा इक्वल होता है 1000 लीटर के. थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ठीक है. 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है 1000 लीटर के. अब जी हमें यहाँ मीटर क्यूब में नहीं है, हमारा सेंटीमीटर क्यूब में है. तो यहाँ पे अगर मैं 1 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में लिखूंगी तो कैसे होगा, ये हमें ऑलरेडी पता है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के होता है. तो अगर हम क्यूब में पहुंच जाए तो 100 का क्यूब कितना होगा 1 0 0 एक बार, 0 0 2 बार, 0 0 3 बार, तो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होगा 1000 लीटर के. अब यहां से हम 1 सेंटीमीटर क्यूब का निकाल लेंगे. वो क्या होगा हमारा 1000 अपॉन में, देखो 1 2 3 4 5 6 0, सो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 0 कट गई, तो ये आ गया 1/1000 लीटर. ठीक है, जिन बच्चों को याद नहीं यहाँ पे इसलिए मैंने एक एक स्टेप में करे ताकि आपको समझ में आ जाए. सो 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारा इक्वल है 1/1000 लीटर के. अब इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है लीटर में तो सिंपली इसको डिवाइड करना है 1000
से। समझ में आ रहा है ना, इसको मैं लीटर्स में करना, डायरेक्ट यहाँ कर रही हूँ, आप प्लीज नेक्स्ट स्टेप में करना। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको 1000 से डिवाइड करूंगी, मतलब नीचे 3 जीरो है, तो डेसिमल मेरा 3 डिजिट आगे चला जाएगा, मतलब दिस विल बी रिटन एज 10.44 ले लेते हैं, 45 लीटर ले लेते हैं। ठीक है, सो इसको कन्वर्ट कर लिया हमने, हमारे पास आ गया 10.45, या आप इसको चाहो तो 449 पूरा भी ले सकते हो, इट्स जस्ट अप टू यू। ठीक है, अब यहाँ पे लीटर्स में तो हमारे पास आ गया, हमें अब निकालनी है कॉस्ट। सो कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट इज गिवन 20 रुपीज पर लीटर, मतलब 1 लीटर का अगर 20 रुपीज है, इसको तो पहले बार तो मैंने उल्टा लिख दिया, ऐसे लिखना चाहिए था। 1 लीटर इक्वल्स टू अगर 20 रुपीज का है तो हमें कितने लीटर का देखना है। ऑल्सो इसको फुल लिख लेते हैं, बिकॉज मैं भी यहाँ कैलकुलेटर से ही करने वाली हूँ। सो आंसर में कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ये हो जाएगा 4, अरे सो ये आ गया 449 लीटर्स। ठीक है, सो 10.449 ये हो जाएगा 10.449 लीटर इक्वल कितना होगा। सिंपली इसको पूरे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से। सो अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 20 से, सो हमारे पास आ जाएगा, इसको कर देते हैं, वी हैव 10.449 मल्टीप्लाई बाय 20 we'll get 208.98, या सिंपली इसको 209 रुपीज भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया, लेकिन अभी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। ये अभी हमने क्या निकाला है, ये तो अभी हम क्वेश्चन के यहां तक पहुंचे कि वो उसका जो प्राइस है मिल्क का वो निकाला है। अभी हमें यहाँ पे ये कॉस्ट ऑफ मेटल शीट भी निकालनी है, जिसके लिए हमें ये कर्व्स है। तो ये और ये दो चीजें हो गई, अब कर्व सरफेस एरिया और एरिया वाला जो निकालना था वो निकालते हैं। सो फिगर को यहाँ पे फिर से बना रही हूं मैं, ये है हमारे पास जो गिवन है, लिख लेती हूँ। 16 है हाइट, यस। सो ये हमारे पास 16 है, इसका रेडियस हमारे पास 20 है, इसका रेडियस हमारे पास 8 है। चलो कलर चेंज कर लेते हैं। सो अब हमें पूरा इसका देखना है मेटल शीट कितनी लगेगी, तो उसके लिए हमें पता है, हमें कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम ये निकालना है। सो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएं अगर हम, तो वी हैव पाई एल एंड साथ में R1 प्लस R2 एंड प्लस एरिया ऑफ बॉटम मतलब एरिया ऑफ सर्कल विच इज पाई R स्क्वायर, और रेडियस कौन सा छोटा वाला ना, तो R2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। सो अब यहाँ पे हमें L मतलब स्लैंट हाइट चाहिए, स्लैंट हाइट नहीं है तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्लैंट हाइट का हमारा फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 R होते हैं तो क्या हो जाता है, ये R1 माइनस R2 उसका स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर। सो ये हो गया जी हमारे पास R1 फर्स्ट वाला रेडियस कितना है 20 माइनस सेकेंड रेडियस कितना है, सॉरी 16 हाइट थी, 8 है सेकेंड। सो ये हो गया 8, इसका स्क्वायर प्लस H हमारा 16 है, 16 का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 20 में से 8 गए, हमारे पास आ गया 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 256 होता है, 12 का स्क्वायर हो गया 144 प्लस 256 प्लस कर लेते हैं 6 4 10 0 2 सॉरी 2 आ गया 4 आएगा। ठीक है, अंडर रूट में 400 है, 400 20 इंटू 20 मतलब किसका स्क्वायर होता है 20 का स्क्वायर होता है। तो L जो हमारा स्लैंट हाइट है दैट इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये निकाल लिया, वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, पाई एज इट इज ले लेते हैं। L हमने निकाला अभी 20 है, देन प्लस R1 कितना दे रखा है हमें 20 एंड देन प्लस सेकेंड रेडियस कितना दे रखा है 8 एंड प्लस पाई एज इट इज लेते हैं सेकेंड वाले रेडियस मतलब 8 का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा हमारे पास पाई इंटू 20 20 प्लस 8 28 प्लस अगेन पाई एंड 8 का स्क्वायर 64। सो पाई कॉमन लेते हैं, आप चाहो तो पहले ही ले सकते हो। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 2 जा 16 देन वी हैव 2 2 जा 4 5, तो आ गया 560 प्लस पाई बाहर चला गया, ये बचा 64। सो इसको प्लस कर लेते हैं, ऑल्सो पाई हमें 3.14 लेना है। सो ये आ जाएगा, अच्छा प्लस 7 के साथ कर लेते हैं। अगेन कैलकुलेटर मैं यूज कर रही हूँ, आपने नहीं करना, 560 प्लस 64 करेंगे। सो हमारे पास आ गया 624 एंड देन इसको मल्टीप्लाई करना है 3.14 से, तो हमारे पास आ गया 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इसकी कॉस्ट निकालनी है, और कॉस्ट हमें किस तरीके से दे रखी है वो भी देख लेते हैं। हमें गिवन है 8 पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 8 रुपीज। तो यहां से अगर मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की निकालूं तो वो हो जाएगा 8 अपॉन
100, ठीक है, इतना कॉस्ट हो गया एंड हमें निकालना कितने का है, कितना आया सेंटीमीटर स्क्वायर, 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर की अगर हम बात करें, सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1959.36 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8/100 से, ठीक है, क्लियर। अगेन मैं कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ, सो वी हैव 1959.36 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 100, सो आई विल गेट 156.74 या सिंपल आप 157 रुपीज भी कह सकते हैं। कॉस्ट लिखनी है ना यहाँ पे, सो यहाँ पे मेटल शीट की कॉस्ट आ जाएगी 157 रुपीज। ओके, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा सा लेंदी था, बहुत सारी चीजें एक साथ इसमें करने को मिल गई है। सो ये था हमारा 4th क्वेश्चन, डू प्रैक्टिस सच क्वेश्चंस। अब आएंगे अपने लास्ट क्वेश्चन में, बट इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ कोर्स। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।